नेपाल की भोटेकोशी नदी में तबाही की वजह से एक बड़ी झील बन गई। झील में पानी भरता ही जा रहा है। जनता से नदी से दूर जाने की अपील की जा रही है। नेपाल में कल क्या हुआ था, आगे क्या हो सकता है, तिब्बत के पहाड़ों में क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तिब्बत के पहाड़ों पर ऐसा ही 2000 फीट चौड़ा ग्लेशियर जमा था। 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिब्बत के पहाड़ पर ऐसी ही झील जमी थी। झील में ऊपर बर्फ ही बर्फ और नीचे करोड़ों लीटर पानी जमा था। झील के बांध से पहले थोड़ा थोड़ा पानी पहाड़ों पर बहता था और अचानक से पूरी झील फट गई। 2000 फीट चौड़ा बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर से टूट गया। 17,000 फीट की ऊंचाई से गिरा और लगभग 4000 फीट नीचे गिरा। ग्लेशियर इतने प्रेशर से फटा कि ऐसा लगा कि मानो पानी ने पहाड़ को फाड़ दिया। हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों लीटर पानी अचानक से नेपाल की तरफ बहने लगा। तिब्बत में जो कुछ हुआ है, इसके लिए साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है। इसे ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट फ्लड कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में इसे समझें तो बहुत ऊंचे बर्फीले पहाड़ों की चोटियों के बीच झील के अचानक फटने से आने वाली बाढ़ को ग्लॉफ कहते हैं। इसे कभी कभी जोको लॉब भी कहा जाता है, जो आइसलैंडिक भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ग्लेशियर का अचानक से टूटकर बह जाना, और इसी अचानक से आई बाढ़ ने नेपाल को बर्बाद और तबाह कर दिया। और अब नेपाल पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तबाही का पार्ट 2 बाकी है। चीन ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को जानकारी दी है कि भोटेकोशी नदी में तबाही की वजह से एक बड़ी झील बन गई है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके बाद लोगों को भोटेकोशी नदी से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। इलाके को खाली करवाया गया है। इस समय लगातार त्रिशूली बाजार में विसिल बजाकर लोगों को पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है कि वाटर लेवल फिर से संभवतः इंक्रीज हो सकता है। नेपाल आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए जो जेसीबी आगे काम कर रही थी वो पीछे की तरफ लेकर आए। साथ में सभी एरियाज को लॉक करते हुए अब ये सभी आगे जा रहे हैं, इस पूरे एरिया को खाली कर रहे हैं कि अगर वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो इस पर कोई भी असर ना हो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग यहाँ पर आए हुए थे देखने के लिए, वो सब अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। तेज रफ्तार के साथ अपनी गाड़ियों को पीछे ले जाते हुए यहाँ से पूरा एरिया खाली कर रहे हैं। और यहाँ पर केवल जो आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा जेसीबी मौजूद है। साथ में जो यहाँ पर डिजास्टर रिलीफ के तौर पर काम कर रहे थे, उसके अलावा बाकी सभी यहाँ से सबको पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है। वो ठीक पीछे देखिए, वहां पर ठीक सामने जो लोग हैं वो भागते हुए दिखाई देंगे आपको। और ये इस समय की सिचुएशन त्रिशूली बाजार की है। ग्लेशियर फटने से नेपाल में करीब 2 करोड़ घन मीटर मतलब लगभग 2000 करोड़ लीटर पानी अचानक से भोटेकोशी नदी में आ गया। 2000 करोड़ लीटर पानी, ऐसे समझिए कि नेपाल के रसुआ में 30 दिन तक लगातार झमाझम बारिश होती, तब जाकर इतना पानी आता। लेकिन इतना पानी एक महीने में नहीं, एक दिन में नहीं, बल्कि अचानक से कुछ ही मिनटों में भोटेकोशी नदी में आ गया। और जब संकरी नदी में इतना पानी आया तो भोटेकोशी नदी इस पानी को संभाल नहीं पाई। पुल, मकान, दुकान, बाजार, प्लॉट, बांध, जो भी नदी के रास्ते में आया वो भोटेकोशी नदी में समा गया। इस समय हम आपको सीधा देवी धाम की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा रिहायशी एरिया था, नीचे की जो सतह है वो हट चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 फीट कीचड़ था, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये और दबता हुआ नजर आएगा। सामने दुकानें हैं, उसके अंदर मलबा है, घर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाहे मेडिसिन स्टोर्स हो
या लोगों के घर हो या फिर मंदिर का प्रांगण, सब जगह जैसे जो जिस अवस्था में था उसी अवस्था में वहां से भागने पर मजबूर हो गया, क्योंकि महज कुछ मिनट पहले ये जानकारी मिली कि अब यहां पर मलबा आने वाला है, जो चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के गिरियोन एरिया से जो फ्लैश फ्लड आया है वो नेपाल चाइना बॉर्डर को होते हुए क्रॉस करते हुए सीधा अंदर आएगा। और ये देखिए सामने तस्वीर, सीधा ये आकर यहां पर हिट किया और जैसे हिट किया उसका असर देखने को मिला। जो पूरी इमारतें थी वो तहस नहस हो गई। लोगों के आशियाने जो बहुत मेहनत से उन्होंने बनाए थे सब खत्म हो गए। सामने एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ये पांचों घर एक साथ जमींदोज जैसी स्थिति में हो गए, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं बचा। ये जो दुकानें थी हार्डवेयर की, क्योंकि ये एक पूरी मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट इस समय कीचड़ और मलबे में है। यहां तक कि करीबन 10 से 15 फीट तक का मलबा है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा जो एरिया है अब यहां पर रोक दिया गया है किसी के भी आवाजाही की। सामने जो घर दिख रहा है उस घर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड में आया हुआ लक्कड़, साथ में जो मलबा था वो सब ऊपर की सतह पर है, यानी 20 फीट की ऊंचाई पर वो जो पूरा फ्लैश फ्लड था वो पहुंचा। और फिर उसके बाद लोग यहां से भागने पर मजबूर हो गए, क्योंकि और कोई उनके पास चारा नहीं था। नेपाल में जो तबाही मची है उसके पीछे की वजह सिर्फ पानी ही नहीं है। नेपाल में मची तबाही की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो नदी की रफ्तार है। तिब्बत हो या फिर नेपाल, दोनों पहाड़ी इलाके हैं। तिब्बत के जिस पहाड़ पर ग्लेशियर फटा वो दुनिया की 99th हाईएस्ट पीक लांगटांग लिरोंग है। नेपाल के काठमांडू के नॉर्थ से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। नेपाल में तबाही की शुरुआत इसी चोटी से हुई। लांगटांग लेरोंग के पास आप ये जो गड्ढेनुमा चीज देख रहे हैं, सारी तबाही यहीं से शुरू हुई। इसकी ऊंचाई 7,234 मीटर और ये चोटी 23,734 फीट लंबी है। 17,000 फीट की ऊंचाई और 2,000 करोड़ लीटर पानी एक साथ अचानक से 4,000 फीट नीचे गिरा और भोटेकोशी नदी में अचानक से बाढ़ नहीं, तबाही वाला सैलाब आ गया। नेपाल में पानी कितनी स्पीड से बह रहा था इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए। ये बोल्डर है, कितने टन का है इसका अंदाजा आप इसके साइज से लगाइए। और इतने बड़े बोल्डर को पानी अपने साथ बहाते हुए ले जा रहा है। हजारों टन वजनी बोल्डर खिलौना लग रहा है। जिस वक्त भोटेकोशी नदी ने तबाही मचाई उस वक्त भोटेकोशी नदी की रफ्तार करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और जब पानी पहाड़ से इतनी स्पीड से आता है तो नदी की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, इतनी ऊंची कि जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। सैटेलाइट ट्रैकिंग में पानी और कीचड़ की 100 मीटर ऊंची लहर को पहाड़ की संकरी घाटियों से तेजी से नीचे आता हुआ देखा गया। आसान भाषा में समझें तो लहरें इतनी ऊंची थी कि जितनी एक 10 मंजिला बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। नेपाल के मौसम विभाग के मुताबिक ग्लेशियर फटने के बाद भोटेकोशी नदी की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नदी की गणित में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को खतरनाक माना जाता है। ऐसे में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी मौत ही मौत। ये नेपाल के नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट है, पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। जैसे ही तेज बहाव आया उसके बाद किसी को भी मौका नहीं लगा कि वो अपने घर से कोई भी सामान निकाल ले। ये ठीक सामने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, यहाँ पर करीबन 1 करोड़ के लगभग रुपया होगा और ये इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है। स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने की उन्होंने कोशिश की और वो बाहर निकले। उसके बाद ये जो एटीएम है ठीक सामने, एटीएम पूरी तरीके से जो मशीन थी वो पूरा इसी में डैमेज हो गया और इसके अंदर ही था। पीछे की तरफ यहाँ पे जेल था, जेल भी मलबे में तब्दील हो गया। ये जो नोवाकोटी का त्रिशूली मार्केट का कनेक्टिंग एरिया है वो वाली साइड है, लेकिन अब धीरे धीरे आप आगे की तरफ आइए। ये तस्वीरें सामने, ये वेटनरी हॉस्पिटल है जो कि जिसकी पूरी मंजिल करीबन 2 मंजिल तक मलबा आया और फिर उसके बाद ये मलबा
चारों तरफ से अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ। यहाँ पे करीबन 10 फीट के लगभग अभी भी मलबा है और इसको निकालने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रक था वो जैसे तैसे यहाँ पर गिरा और जो लोग यहाँ पर थे, जिनके घर यहाँ पर थे, उनको मौका नहीं मिला कि वो बाहर निकल सके, जिनकी दुकानें यहाँ पर थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार ठाकुर है। आपकी कहाँ पे शॉप थी और अभी क्या हालत है? जो वहाँ पे जो दिख रहे ना हाँ। डोजर है, वहाँ पे भी मेरा दुकान था। अभी अंदर ही है, कोई मालूम नहीं क्या है, नहीं उसमें पूरा भगा कर ले गया है, कुछ नहीं बचा हुआ। कोई पहले से कोई जानकारी थी कि ऐसा? जानकारी नहीं थी पहले से। 5 मिनट पहले खबर आया कि यहाँ पे पानी आने वाला है। बहुत आदमी थे, यहाँ पुल थी नहीं, उसमें लगभग 200 आदमी वीडियो बनाने के लिए बैठे हुए थे। वो भी अंदर मालूम ही नहीं वो सब बचा कि नहीं बचा, उसके अंदर ही गया, कुछ मालूम नहीं चला। रसुआगढ़ी से स्याफ्रम बेसी की दूरी करीब 13 किलोमीटर की है और मौसम विभाग का दावा है कि बाढ़ की लहर महज 15 मिनट में पहुंच गई। मतलब बाढ़ पानी करीब करीब 1 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार तय कर रहा था। नेपाल के इमिग्रेशन सेंटर की तबाही की तस्वीर आपने देखी होगी। पानी इमिग्रेशन सेंटर के 5 मंजिला इमारत के ऊपर से गया। नदी की लहर कितनी ऊंची ऊंची होगी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा लीजिए। ये सैटेलाइट तस्वीरें नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर स्थित तुसी इमिग्रेशन सेंटर की हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। जहां इमिग्रेशन सेंटर की बिल्डिंग है, नदी उसके बहुत नीचे है। नदी के पीछे पहाड़ है। जब पानी आया तो नदी की लहरें इतनी ऊंची उठी कि नदी सड़क को भी पार करके इमिग्रेशन सेंटर के ऊपर पहुंच गई। इस इमिग्रेशन सेंटर का एक गेट नेपाल तो दूसरा तिब्बत की तरफ है। इस विशाल गेटवे और इमिग्रेशन सेंटर में 24 घंटे सैकड़ों लोग रहते थे। बाहर एक टर्मिनल बना हुआ है जहां दर्जनों बस और गाड़ियां खड़ी रहती हैं। यहां करीब 50 फुट से ज्यादा ऊंची बाढ़ की वेव आई थी। कीचड़ से सनी इस लहर ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया और सब कुछ बहा ले गया। नेपाल में नदी का पानी उतर चुका है और अब हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। गाद ही गाद और मलबा ही मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है। गाड़ियां, घर, दुकान, सब जगह बस नदी का मलबा ही मलबा है। 10 से 15 फीट मलबा जमा है, जिसे जेसीबी और एक्सकेवेटर मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है। हम इस समय नुवाकोट में हैं। यहाँ पर जमीन में तो रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, तो वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए जो अलग अलग एरियाज हैं वहां से लोगों को राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो दुकानें थी, जो त्रिशूली मार्केट था, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। चारों तरफ करीबन 10 से 15 फीट ऊंचा मलबा है जिसे हटाने के लिए इस समय काम किया जा रहा है। लेकिन मार्केट के नाम पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आगे जाते हुए ये मिट्टी और दलदली है। वो देखिए, पहली दुकान जो सीधा हिट की, क्योंकि यहीं पर वो ब्रिज था जो तस्वीरों में दिखाई दिया, और वो ब्रिज टकराते हुए फिर उसके बाद जैसे ही वो टूटा, नदी का फैलाव, त्रिशूली नदी का फैलाव चारों तरफ हुआ और पूरा मलबा फैलता हुआ चला गया। जो लोग अपने घरों से महज 5 से 10 मिनट के अंदर निकले थे, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। दूसरा घर जो पूरी तरीके से इस समय मलबे में तब्दील हो चुका है, खंडर बन चुका है, क्योंकि मलबा और साथ में जो नदी का उफान था बहुत ही ऊंचा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीबन 15 से 20 फीट ऊंचाई पर ये नदी का उफान था। तीसरा घर जो यहाँ के लोग हैं, घर के लोग हैं, वो अपने घरों को देखने आए हैं, लेकिन स्थिति देखिए कि मलबे के ऊपर से ही उनको अपने घरों की तरफ जाना पड़ रहा है ताकि देख लें कि घर में क्या बचा है। स्थिति बहुत ही खराब है। वहीं दूसरी तरफ इधर चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, एक साथ यहाँ पे करीबन 20 से 25 घर थे जो पूरी तरीके से इस उफान के चपेट में आए। ग्लेशियर फटने के बाद नेपाल की 2 नदियों में पानी बढ़ा, भोटे कोशी और त्रिशूली नदी। भोटे कोशी नदी नेपाल के 2 जिलों में रसुआ और सिंधुपाल्चोक में बहती है और इसके बाद ये स्याफ्रू बेसी के पास जाकर त्रिशूली नदी में मिल जाती है। त्रिशूली नदी नुवाकोट, धारडेंग, गोरखा और चितवन में मिल जाती है। तबाही इन सारे जिलों में मची है। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया, तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया,
तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया, और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से एक तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है।